चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की गंगाराम टल्ली का सपना। अच्छी कहानी है दोस्तों। गंगाराम टल्ली की सारी अच्छी होती हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। राजा चंद्रधर बड़ा ही हठधर्मी और अहंकारी राजा था। उसके क्रोध से प्रजा हमेशा भयभीत रहती थी, क्योंकि वह अपने आप को प्रजा के भाग्य का विधाता समझता था। राजा की दो पुत्रियां थी, एक का नाम अनुराधा तथा दूसरी का सपना था। राजकुमारी अनुराधा उसकी पहली पत्नी से थी और सपना दूसरी पत्नी से। दोनों ही विवाह योग्य थी। सपना अपनी सौतेली बहन अनुराधा से बहुत जलती थी। एक दिन राजा चंद्रधर ने अपनी रानी यशोधरा को बुलाकर कहा, महारानी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब दोनों का संवर रचा दिया जाए, ताकि हम भी इस भार से मुक्ति पा जाए। तुम्हारी क्या राय है? जो आपकी राय है महाराज, लेकिन संवर रचाने से पहले अगर दोनों बेटियों से भी एक बार उनकी पसंद मालूम कर ली जाए तो अच्छा होगा, ताकि कल वे हमें कोई दोष न दे। और तब राजा चंद्रधर ने अपनी दोनों बेटियों को बुलवा लिया। बेटी, हम कुछ दिनों में ही तुम दोनों का संवर रचाने जा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों ही अपनी अपनी पसंद हमें बता दो, ताकि हम तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे योग्य वर तलाश कर सके। सपना, पहले तुम बताओ कि तुम किस तरह का वर चाहती हो। वह सर्वगुण संपन्न हो पिताजी, और किसी देश के राजा भी हो। अब तुम बताओ अनुराधा, तुम्हें कैसा वर चाहिए? मुझे क्षमा करे पिताजी, भाग्य के लिखे को न आप मिटा सकेंगे और न मैं। ईश्वर ने मेरे भाग्य में जैसा वर लिखा होगा मुझे वैसा ही मिलेगा। आप कितनी ही कोशिश कर ले, भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकेंगे। सपना ने उस पर व्यंग किया। भाग्य ही भाग्य तो मनुष्य स्वयं बनाता है। हमारे भाग्य के निर्माता तो राजाधिराज भाग्य विधाता यानी हमारे पिता चंद्रधर हैं। यह जो वर चुनेंगे, क्या तुम उसे ठुकरा सकोगी? सपना की बात पर अनुराधा मुस्कुरा दी। तुम ठीक कहती हो बहन की भाग्य का निर्माण स्वयं मनुष्य अपने हाथों से करता है। मैं भी मानती हूँ, लेकिन तकदीर वही ईश्वर लिखता है, मनुष्य तो केवल तदबीर बनाता है। सुनकर सपना उत्तेजित हो उठी। इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? कितनी निर्लज हो तुम, माता पिता का जरा भी एहसान नहीं मानती। सच कहने में कैसी निर्लजता बहन। माता पिता ने अगर मुझे जन्म दिया तो वह भी ईश्वर की इच्छा से। पाल पोस कर बड़ा किया है तो अपना फर्ज पूरा किया है, कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। ईश्वर से ये बड़े हरगिज नहीं हो सकते। यह सिर्फ राजा है, और वह राजाओं का भी राजा है। इस पर सपना अपने पिता के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति जहर घोलती हुई बोली, देख लिया पिताजी, यह आपका कितना बड़ा अपमान कर रही है। घोर कलयुग आ गया है। तब राजा चंद्रधन भी क्रोध से उबल पड़े। हे नादान लड़की, हम एक पिता ही नहीं बल्कि यहाँ के राजाधिराज भाग्य विधाता भी हैं। जल्दी से अपने शब्द वापस ले ले, वरना हम तेरी गुस्ताखी पर तेरी जुबान कटवा देंगे। मैं आपका आदर करती हूँ पिताजी, लेकिन दंड का भय दिखाकर मुझे सच से विमुख न कीजिए। मैंने न कभी सच्चाई से मुंह मोड़ा है और न कभी मोड़ूंगी। एक गुस्ताख लड़की, हमें और क्रोध न दिला और तुरंत अपने शब्द वापस ले ले, वरना जो तेरे भाग्य में नहीं लिखा वह भी हम लिख देंगे, यानी अकाल मौत। होनी तो होकर रहे, अनहोनी न होए। जाको राके साया, मार सके न कोई। झगड़े को बढ़ते देख महारानी यशोधरा ने हस्तक्षेप किया। आप भी कैसे नादान हैं, जो बच्ची के मुंह लग रहे हैं। यह अभी छोटी है, ना समझ है, ऊंच नीच को नहीं समझती। इसकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। उफ, तुम हर बार बीच में पड़कर इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती हो। खैर, इसे समझाओ कि हम ही इसके भाग्य विधाता हैं। यह हमारे मुंह न लगे, वरना हम इसके भाग्य में ऐसा लिख देंगे कि इसका ईश्वर भी उसे नहीं मिटा पाएगा। तब यशोधरा ने अनुराधा को समझाया, बेटी अनुराधा, तुम अब यहाँ से जाओ। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे पिता का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो महारानी, जब तक अनुराधा में भाग्य विधाता नहीं मान लेती, कोई भी इसे जलन नहीं देगा। यह हमारी आज्ञा है। राजा का आदेश सुनकर सारे महल में उदासी छा गई, जबकि राजकुमारी सपना बड़ी खुश थी। यह देख, मैं अपने पिता का दिया राजभोग खा रही हूँ और तू भूखी मर रही है अपनी ही जिद के कारण। तुम अभी नादान हो सपना, जो पिता के घमंड में आकर ईश्वर के अस्तित्व को नकार रही हो
और सच को झुठला रही हो, लेकिन एक दिन सभी को सच्चाई स्वीकार करनी होगी। और रहा मेरे भूखे रहने का प्रश्न, तो यह सब मेरे कर्मों का फल है। तभी रानी यशोधरा वहाँ आ पहुँची। अब भी मान जा बेटी और अपने कहे कि पिता से माफ़ी मांग ले। आखिर वे तेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं। वह जन्मदाता जरूर है माँ, पर अन्नदाता नहीं। अन्नदाता तो सिर्फ ईश्वर है, वही सबका पेट भरता है, मेरे पिता का भी। समस्या बड़ी विकट थी, सभी परेशान थे। अनुराधा अपने पिता के आगे झुकने को तैयार नहीं थी और राजा चंद्रधर क्रोध से पागल हो रहे थे। महामंत्री विनय देव जी, इस नगर में जो भी महामूर्ख हो उसे ढूंढ कर लाइए, हम उसके साथ ही अनुराधा का विवाह करेंगे। महाराज दया करिए उस पर, वह आपकी बेटी है, इस नगर की राजकुमारी है। नहीं महामंत्री, हम उसे बता देना चाहते हैं कि उसके भाग्य का निर्माता ईश्वर नहीं बल्कि हम हैं। हाँ, अगर वह अपनी हार मान ले तो हम उसे अब भी समाधान दे सकते हैं। महाराज की आज्ञा को पत्थर की लकीर समझिए महामंत्री जी, और उसका पालन कीजिए। लेकिन इस नगर में तो कोई महामूर्ख है ही नहीं महारानी जी। इस नगर में नहीं है तो किसी और नगर में तलाश कीजिए। और हाँ, छोटी राजकुमारी सपना के लिए राजा कुमारदेव को विवाह का प्रस्ताव भेज दीजिए। मैं दोनों का विवाह एक साथ संपन्न करना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा अन्नदाता भाग्य विधाता। महामंत्री के जाने के बाद हमारी बेटी होकर हमसे विद्रोह कर रही है। जब वही हमें अपना भाग्य विधाता नहीं मानती तो फिर प्रजा क्यों हमें भाग्य विधाता मानेगी। नहीं, हम यह अनर्थ नहीं होने देंगे। राजकुमारी सपना के विवाह का प्रस्ताव लेकर सभी महामंत्री राजा कुमारदेव के दरबार में पहुँचे और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हमें राजा चंद्रधर का प्रस्ताव स्वीकार है महामंत्री जी, और हाँ, शादी की तिथि से वे हमें शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें। आपने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ किया राजन। महाराज इस समाचार से बहुत खुश होंगे। उधर गंगाराम टल्ली, जो कि विश्व भ्रमण पर निकला हुआ था, जब उस देश में पहुंचा तो नगर द्वार पर वर्षों की घनी छाया देखकर वही विश्राम करने बैठ गया। थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद नगर में प्रवेश करूंगा। लेकिन शीघ्र ही वहाँ उसके खर्राटे गूंजने लगे, खर खर खर। गंगाराम अभी सोया ही था कि तभी राजा के दो सैनिक वहाँ आ पहुँचे। मिल गया, यही है वह युवक जिसकी हमें तलाश थी। महाराज जरूर इसे अपना दामाद बनाना पसंद करेंगे। हाँ, यह शक्ल से भी महामूर्ख लगता है। आओ इसे महाराज के पास ले चले। उसके बाद एक सैनिक ने गंगाराम को जगाकर कहा, चलो नौजवान, महाराज ने तुम्हें याद किया है। वह अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। अरे भाई, यदि तुम्हारे महाराज पागल हो गए हैं तो उन्हें किसी पागल खाने ले जाओ। बेकार में मेरा खाना क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन सैनिकों ने गंगाराम की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती राजमहल की ओर लेकर चल दिए। उफ, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। पता नहीं ये मुझे किस मुसीबत के गड्ढे में धकेलने के लिए ले जा रहे हैं। कहीं मैं गलती से पागलों के देश में तो नहीं आ गया। उधर दरबार में महाराज की जय हो। राजा कुमारदेव ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और भेंट में उन्होंने राजकुमारी सपना के लिए अनेक उपहार भी भेजे हैं। हम यह सुनकर अति प्रसन्न हुए महामंत्री जी कि इस धरती पर जिस वीर राजा के नाम का डंका बजता है उसने हमारी बेटी सपना को अपनी रानी बनाना स्वीकार कर लिया है। देखा आपने, हमने सपना के भाग्य का कैसा निर्माण किया है। तभी महाराज की जय हो। महाराज के आदेशानुसार बस एक यही महामूर्ख मिला है हमें। ठीक है, इस मूर्ख को बाहर बिठाओ। इसके तो शरीर से भी दुर्गंध आ रही है। हम इसी के साथ अनुराधा का विवाह करेंगे और देखेंगे कि वह अपना भाग्य कैसे बनाती है। राजकुमारी सपना की खुशी का ठिकाना न था। हाँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मैंने जिस कुमारदेव को की पति के रूप में आराधना की थी वही मुझे मिल गया। मेरे पिता वास्तव में भाग्य विधाता हैं। उन्होंने मेरा भाग्य सुख की डोर से बांध दिया है। धन्य है वह। इधर महारानी यशोधरा दुख का सफल अभिनय कर रही थी। मेरे लिए दुख और सुख बराबर है। एक तरफ सपना को मन चाहा वर मिल जाने की खुशी है तो दूसरी तरफ तुम्हारे दुख का एहसास भी है। एक बेटी स्वर्ग का सुख भोगेगी तो दूसरी नरक का बोझ उठाएगी। वाह रे ईश्वर, कैसी है तेरी यह माया।
माँ, आप महारानी होकर रो रही हैं, कैसा अन्याय कर रही हैं। अपने भाग्य विधाता के साथ वह खुश है और आप रो रही हैं। वह पिता है बेटी और मैं एक माँ हूँ। उनका दिल पत्थर का हो सकता है, लेकिन एक माँ का दिल कभी पत्थर नहीं हो सकता। माँ बाप बच्चे के जन्म के साथी होते हैं, उसके कर्म के नहीं। यह सब भाग्य का खेल है, इसमें किसी का दोष नहीं। यह सब नाटक उसी ऊपर वाले का रचाया हुआ है। व्यर्थ ही आप क्यों दुखी हो रही हैं? मगर बेटी, मगर क्या माँ, हम सब तो उसके हाथों की कठपुतली हैं। डोरी तो उसके हाथ में है, वह जिधर भी नचाएगा नाचना पड़ेगा। कठपुतली और कर भी क्या सकती है? ओ मेरी प्यारी बेटी, ईश्वर तुझे दुख का सामना करने का साहस दे। दुख में भी तू सदा खुश रहे। इस बात की सारे महल में चर्चा थी। अगर अनुराधा अपने पिता से क्षमा याचना करे तो कोई बाप इतना कठोर नहीं हो सकता। क्षमा मांगे तब न, वह तो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की है। वह टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। उधर, ओ महामंत्री जी, राजकुमारी पर आप सब इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? कहाँ मैं गांव का अनपढ़ गवार और कहाँ पढ़ी लिखी राजकुमारी जी। सुनिए, मैं राजकुमारी जी के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। हम विवश है युवक, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करना अपनी मौत को दावत देना है, अतः तुम्हें राजकुमारी से विवाह करना ही होगा। और राजकुमारी अनुराधा का विवाह सपना के विवाह से एक दिन पहले ही कर दिया गया। सोचा था सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से ब्याहने आएगा, पर भाग्यहीन अपनी जिद के कारण किसी मूर्ख के पल्ले बंध गई। विवाह के रस्म रिवाज पूरे होने के बाद एक पिता के नाते हमारा जो कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया। बेटी पराई हो गई। कन्यादान के बाद दहेज की प्रथा है। हे युवक, अपने योग्य जो चाहे मांग लो, कपड़ा, बर्तन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरत आदि। धन्यवाद महाराज, दहेज मांगना कानूनी अपराध है। दुल्हन ही घर का सबसे बड़ा दहेज होती है और ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ मौजूद है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बेटी, तुम्हें इसके साथ जाने के लिए रथ आदि कुछ चाहिए? नहीं पिताजी, आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है कि अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। अब तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। रस्सी जल गई पर अभी तक बल नहीं गए। चली जाओ यहाँ से अपने मूर्ख पति को लेकर। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कालिदास भी शादी के वक्त मूर्ख ही थे पिताजी, लेकिन शादी के बाद वही व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान बनेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए स्वामी। और जब अनुराधा अपने पति के साथ द्वार की ओर जा रही थी, बहन, अगर तुम्हारा पति आज्ञा दे तो कल मेरे विवाह पर जरूर आना, पर अपने इस गंवार पति को अपने साथ न लाना, क्योंकि राजा कुमारदेव मुझे ब्याहने आ रहे हैं। चलो अनुराधा, यह अपमान की आखिरी सीमा है। मगर अनुराधा ने अपने उसी विनम्र स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा बहन। यह तो भाग्य की रचना है कि आज तुम कह रही हो और मैं सुन रही हूँ। कल शायद मैं कह रही होंगी और तुम सुन रही होगी, लेकिन ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि तुम सदा फूलो फलो, हमेशा खुश रहो। फिर दोनों नगर से दूर एक वीरान जंगल में पहुँचे। वहाँ शक्ति माँ का मंदिर भी था। गंगाराम वही अपने लिए घर बनाने में जुट गया। जब घर बनाते बनाते शाम हो गई। आपको काम करते सारा दिन हो गया स्वामी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं तब तक आपके लिए जंगल से फल वगैरह ले आती हूँ। नहीं अनुराधा, फल और जल मैं ले आता हूँ। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें काम करना शोभा नहीं देगा। आप मेरी चिंता न करिए, मैं अभी दोनों चीज़ें लेकर आती हूँ। इधर दूसरे दिन राजमहल में सपना की शादी राजा कुमारदेव से हो रही थी। मुझे गर्व है अपने दामाद तथा बेटी पर। इनका भाग्य मैंने कितना उज्जवल बना दिया है। और वह मूर्ख घमंडी लड़की अनुराधा हूँ, जहनुम में जाए वह। उधर जंगल में कुछ दूर जाकर अनुराधा ने जैसे ही एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, तुम इस पेड़ से फल नहीं ले सकती। क्यों? अगले पल एक यक्ष उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, क्योंकि यह जंगल मेरे अधिकार में है। यहाँ के पेड़ों से फल वही ले सकता है जो मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब देगा, अन्यथा मैं उसे पत्थर का बना देता हूँ। तुम सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगी। तब यक्ष ने पहला सवाल किया, देवता का धर्म क्या है? मृदुवाणी, शांत स्वभाव तथा परोपकार की भावना रखने वाले पुरुष का धर्म ही
देवता का धर्म है। यक्ष ने फिर दूसरा सवाल किया, इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? झूठ। यक्ष ने फिर अपना अंतिम सवाल किया, इस संसार में पुण्य क्या है? भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना तथा भूले हुए को राह दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यक्ष अपने सवालों के सही जवाब पाकर बड़ा खुश हुआ। तुमने मेरे सवालों के सही उत्तर दिए, इसलिए मैं यह जंगल तुम्हें उपहार में देता हूँ। साथ ही एक वरदान भी मांगो। बोलो क्या मांगना चाहती हो? अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारे लिए एक ऐसा महल तैयार कर दीजिए जैसा किसी राजा महाराजा का भी न हो। तथास्तु। और देखते देखते यक्ष ने अपनी शक्ति से वहाँ एक अनोखा महल तैयार कर दिया। वह कितना सुंदर महल है। तभी यक्ष लोप हो गया। यक्ष के लोप होते ही अनुराधा पानी लेने निकट के सरोवर पर जा पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने सरोवर में से पानी लेना चाहा, ठहरो, तुम सरोवर से पानी नहीं ले सकती। क्यों? अगले पल उस सरोवर के अंदर से भी एक यक्ष प्रकट हुआ। क्योंकि यह सरोवर वर्षों से मेरे अधिकार में है, इसका जल अमृत है, इसे वही ले सकता है जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, वरना मैं उसे इस जल के अंदर ही समा देता हूँ। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगी। यक्ष ने तब पहला प्रश्न किया, इस संसार में पूज्य कौन है? माता पिता, गुरु या अतिथि? अतिथि, क्योंकि अतिथि ही स्वयं भगवान का रूप होता है, इसलिए संसार में वही सबसे ज़्यादा पूज्य है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक तो वह जो बिना असली बात जाने ही फैसला कर दे, दूसरा वह जो जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट डाले। ये दोनों ही प्राणी मूर्ख हैं। यक्ष ने अंतिम प्रश्न किया, इस संसार में सबसे छोटी चीज़ क्या है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ईश्वर। ईश्वर ही सबसे छोटा है और ईश्वर ही सबसे बड़ा है। तुमने मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं इस खुशी में यह सरोवर तुम्हें देता हूँ। साथ ही एक वरदान भी मांगो। बोलो क्या मांगना चाहती हो? तब कृपा यहाँ एक विशाल नगर का निर्माण कर दे जिसका राजा मेरा पति हो। तथास्तु। आह, कितना सुंदर है विशाल नगर है। नगर बन जाने के बाद जब यक्ष वहाँ से लोप हो गया तो अनुराधा अपने महल में पहुंची और एक सेवक को आज्ञा दी, सेवक तुम जाओ और अपने महाराज को महल में बुला लाओ, कहना आपको रानी ने याद किया है। जो आज्ञा महारानी। सेवक गंगाराम के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज को महारानी ने याद किया है। महारानी जी ने याद किया है? यह क्या मजाक है भाई, तुम कौन हो और हमारी पत्नी कहाँ है? मैं आपका सेवक हूँ महाराज, और महारानी जी राजमहल में है। आश्चर्य है, चलकर देखना चाहिए। उधर राजा चंद्रधर ने अपनी बेटी राजकुमारी सपना को बहुत सा दान दहेज देने के बाद लाव लश्कर के साथ अपने यहाँ से विदा किया। 200 हाथी, 2000 घोड़े, 1000 रथ, कई गाड़ी भरे हीरे जवाहरात, सोना चांदी के बर्तन, दास दासी, यह सब तुम्हारा है बेटी। तुम सुख से जियो, लेकिन अपने इस भाग्य विधाता पिता को कभी न भूलना बेटी। कभी नहीं भूलूंगी पिताजी, वैसे भी आप तो साक्षात भगवान हैं। इधर राजकुमारी अनुराधा और गंगाराम राजमहल में रहकर सुख भोगने लगे, किंतु अनुराधा ने मानव धर्म नहीं छोड़ा। वह रानी होकर भी अपने नगर के दुखी लोगों का दुख बांटती, अपाहिजों की सवय सेवा करती, भूखों को खाना खिलाती और गरीब मोहताजों को दान करती। पेट भरकर खाओ, सब भूखे न उठना, सब तुम्हारा ही तो है, तुम सब अपने अपने भाग्य का खाते हो। एक दिन, महारानी की जय हो, इस नगर की प्रजा बहुत सुखी है, किंतु फिर भी एक चीज़ की कमी है इस राज्य में। वह क्या महामंत्री जी? इस राज्य में सोने के धान की खेती होनी चाहिए, तभी यह राज्य संपन्न राज्य कहलाएगा। मगर महामंत्री जी, यह सोने के धान मिलेंगे कहाँ? शहजादी बीबी से कुबेर पर्वत पर वह अकेली रहती है, अगर उनसे यह धान प्राप्त कर लिया जाए तो यह राज्य सबसे धनवान राज्य कहलाने लगेगा। अगर ऐसा है तो हम कुबेर पर्वत जरूर जाएंगे और शहजादी बीबी से सोने के धान लेकर ही आएंगे। दूसरे दिन, मैं सोने के धान लेने जा रही हूँ स्वामी, आप तब तक यहाँ का शासन देखना। ठीक है महारानी, लेकिन जल्दी लौटिएगा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहेगी। और महारानी अनुराधा सेनापति व महामंत्री के साथ सोने के धान प्राप्त करने के लिए कुबेर पर्वत की ओर रवाना हो गई। और सपना, जिसे पटरानी बनने की बड़ी चाह थी, विवाह के बाद जब अपनी ससुराल पहुंची तो
रानी सपना, इनसे मिलो, ये तीनों हमारी पहली रानियां हैं। महाराज, यह मुझे मालूम था कि आपकी 3 रानियां और भी हैं, किंतु आपने महामंत्री जी को आश्वासन दिया था कि आप मुझे ही अपनी महारानी बनाकर रखेंगे। रानी सपना, लगता है तुमसे शायद कहीं भूल हुई है। हमने ऐसा आश्वासन किसी को भी नहीं दिया था। जब तक हमारी बड़ी रानी रत्ना जीवित है, हम तुम्हें महारानी नहीं बना सकते। वह बड़ी है, इसलिए महारानी वही रहेगी। तो ठीक है, मैं इसी समय पिताजी के पास चली जाती हूँ। जा रही हो तो मेरी एक बात भी सुनती जाओ। तुम्हारे पिता ने मेरे दरवाजे पर आकर अपना माथा टेका था, तभी मैंने दया करके तुम्हें अपनी रानी बनाया था, वरना मैं राजा चंद्रधर जैसे छोटे राजा से कभी रिश्ता न जोड़ता। वो यह तो मेरा और मेरे पिता का घोर अपमान है। अब तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे राजा मुझे अधिक मान दे और महारानी रत्ना का भी नामो निशान मिट जाए। हाँ, मैं महारानी बनकर ही रहूँगी। कुछ सोचकर सपना ने वहाँ से जाने का विचार त्याग दिया और मन मारकर राजा के साथ रहने लगी। समय का चक्कर घूमता रहा और कई माह बीत गए। तब एक दिन, हरी चंपा, कहाँ जा रही है और यह तेरे हाथ में क्या है? छोटी रानी जी, यह महाराज का दूध है, बड़ी रानी रत्ना के पास ले जा रही हूँ, वही इसे महाराज को पिलाएगी। दासी की बात सुनकर सपना के मस्तिष्क में तुरंत एक विचार क्रोधा। यही मौका है कुछ कर दिखाने का, मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सुन, यह दूध का गिलास मेरे कमरे में रख दे। पहले मेरे लिए एक गिलास सोमरस दे जा, फिर दूध ले जाना। बिना सोमरस पिए कमकत नींद ही नहीं आती मुझे। जो आज्ञा छोटी रानी जी। दासी जब दूध का गिलास कमरे में रखकर चली गई। यह बड़ा तेज असर वाला विष है। इसके एक घूंट में किसी हाथी के भी प्राण निकल जाए। शीघ्र ही चंपा सोमरस से भरा गिलास ले आई। लीजिए छोटी रानी जी, आपका सोमरस। ठीक है, तू दूध ले जा, वरना ठंडा हो जाएगा। जी छोटी रानी। और जब चंपा चली गई तो सपना छिप कर देखने लगी कि कब महारानी रत्ना दूध का गिलास लेकर महाराज के कमरे की तरफ जाती है, और कुछ देर बाद वह अब महाराज को दूध देने जा रही है। अतः मुझे भी देर न करके अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। फिर देखती हूँ क्या करिश्मा होता है। अगले पल सपना भी अपनी पालतू बिल्ली को लेकर महाराज के कमरे की ओर चल पड़ी। हे पूसी रानी, आज तुझे मेरी खातिर अपनी कुर्बानी देनी है, समझ गई न? म्याऊं म्याऊं। जैसे ही महारानी रत्ना महाराज कुमारदेव के सामने दूध का गिलास रखकर उनके पास बैठी। रानी दीदी, यदि आज्ञा हो तो मैं भी अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बहन, आ जाओ, इसमें इजाज़त लेने की क्या आवश्यकता है। चौकी के पास से सपना जानबूझकर टकराती हुई इस तरह गुजरी कि दूध का गिलास नीचे गिर गया। हाय राम, दूध फैल गया। दूध का गिरना बड़ा अपशगुन माना जाता है। यह सब कहने की बात है। होता वही है जो भाग्य में बधा होता है। तुम अफसोस मत करो, दूध और आ जाएगा। तभी सपना के हाथ से कूदकर बिल्ली फर्श पर बिखरे दूध पर मुंह मारने लगी, लेकिन दूध पीते ही वह गिरकर कुछ देर छटपटाई, फिर निश्चल हो गई। अरे, यह पूसी रानी को क्या हुआ? दूध पीकर मर गई। हाय राम, तो क्या दूध में विष था? हाय मेरी पूसी। सपना को अवसर मिल गया, यही तो वह चाहती थी। तो तुम महाराज के प्राण लेना चाहती थी, दुष्ट कपटी हत्यारी। यह झूठ है, सरासर गलत है। महाराज, आप खामोश क्यों हैं? बुलाइए न अपने सैनिकों को और राजवैद्य जी को बुलवाकर उनसे दूध का परीक्षण करवाइए। यदि विष साबित हो तो इस कुल्टा को जिंदा दीवार में चिनवा दीजिए। अगले पल, सिपाहियों, तुरंत कुछ सैनिक वहां उपस्थित हुए। इस दुष्टा को कैद खाने में डाल दो और राजवैद्य जी से कहो वे इस दूध की जांच करे। महाराज, मैं उस दासी को लाती हूँ जो इसकी चहेती है, हो सकता है उसे सारी सच्चाई मालूम हो। कहकर सपना वहाँ से चली गई और सैनिक भी महारानी रत्ना को पकड़कर वहाँ से ले गए। अपने कमरे में पहुंचकर सपना ने दासी चंपा को बुलाया जो दूध लाई थी। अपना सोमरस वाला गिलास उसकी ओर बढ़ाती हुई बोली, इसे लेकर मेरे साथ चल चंपा, और बड़ी रानी के कमरे में पहुंचकर इसे पी लेना। लेकिन छोटी रानी, लेकिन सपना ने उसे बोलने का अवसर नहीं दिया और जबरदस्ती उसे रत्ना के कमरे में ले आई। चल पी इसे, वरना महाराज से कहकर तुझे फांसी पर लटकवा दूंगी। बेबी तो चंपा ने सोमरस का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और
मेरा तो दम घुट रहा है छोटी रानी, और अब तेरे प्राण भी निकलेंगे। बड़ी चली थी पटरानी की हमदर्द बनने। चंपा चकराकर फर्श पर गिरी और उसके प्राण बखेर उड़ गए। सपना ने सोमरस में भी जहर मिला दिया था। अब इस बात की गवाही देने वाला भी नहीं रहा कि दूध का गिलास कुछ देर के लिए मेरे कमरे में रखा गया था। सपना ने दासी का शव रत्ना के पलंग के नीचे छिपा दिया और विष की शीशी भी रत्ना के सिराने तकिए के नीचे रख दी। उधर राजवैद्य ने दूध की जांच की तो राजा को बताया, महाराज दूध में तो बहुत ही तेज विष मिला हुआ है। तभी सपना भी वहां पहुंची। महाराज दासी चंपा की काफ़ी खोज की लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। मुझे लगता है महारानी ने उसे कहीं छिपा दिया है। महाराज मेरे विचार से हमें महारानी रत्ना के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ठोस सबूत हमारे हाथ लग जाए। ठीक है चलिए। और रानी रत्ना के कमरे की तलाशी लेने पर महाराज दासी चंपा यह रही, मगर यह मर चुकी है। और विष की शीशी यह रही। यही जहर महाराज के दूध में था। यही जहर चंपा की मौत का भी कारण बना है। लगता है अपना सबूत मिटाने और राजदार मिटाने के लिए महारानी ने चंपा की भी जान ले ली ताकि कोई सबूत न रहे। और महाराज कुमारदेव पर सचमुच सपना का चक्कर चल गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि रत्ना मेरी हत्या करने की भी कोशिश कर सकती है। वो सपना, यदि तुम न होती तो आज मेरी जान चली जाती। महाराज मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ और आप मेरा सुहाग हैं। कल दरबार में हम न्याय करेंगे। जिस दिन रत्ना को मृत्यु दंड दिया जाएगा उसी दिन हम तुम्हें अपनी पटरानी बना लेंगे। अब बात बनी। पटरानी बनने के बाद इस राजा से अपने पिता के अपमान का चून चून कर बदला लूँगी। दूसरे दिन दरबार में, महारानी रत्ना तुम अपने को निर्दोष साबित नहीं कर सकी, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। आज से 7 रोज बाद तुम्हें जिंदा दीवार में चिनवा देने का आदेश देते हैं। महाराज आप माने या न माने पर मैं निर्दोष हूँ। यह षड्यंत्र किसी और का है। लेकिन राजा ने रत्ना की एक न सुनी। फैसला सुनाने के बाद जब कुमारदेव अपने कमरे में पहुँचे, नीति और वचन के अनुसार आपको आज ही दरबार में मुझे पटरानी घोषित कर देना चाहिए था। हमने उसके मृत्यु दंड दिए जाने के बाद तुम्हें पटरानी बनाने का वचन दिया था। सपना केवल 1 सप्ताह की तो बात है। अमावस की रात को उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। जब सपना चली गई तो कुमारदेव सोचने लगे, हत्या तो अपराध करने वाले के सिर पर चढ़कर बोलती है। फिर रत्ना बार बार यह क्यों कह रही है कि वह निर्दोष है? उसका यह कहना है कि यह किसी और का षड्यंत्र है। क्या अर्थ रखता है? किसका षड्यंत्र हो सकता है यह? किसको हमारे मरने से लाभ पहुंच सकता है, या फिर किसको रत्ना को फंसाने से लाभ हो सकता है? सपना पटरानी बनने की इतनी उतावली क्यों है? लगता है दाल में कुछ काला अवश्य है। हमें इस कांड की जांच पड़ताल फिर से करनी होगी। और मन ही मन कोई निर्णय करने के पश्चात वे बिस्तर पर लेट गए। और जब यह समाचार राजा चंद्रधर के पास पहुंचा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राजा कुमारदेव बच गए। लेकिन उस दुष्ट महारानी को उन्होंने तुरंत ही मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? अमावस की रात को उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। महाराज राजा साहब से कहना, अमावस के दिन हम भी वहाँ होंगे और उस दुष्ट स्त्री की मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। कहते हैं जब भाग्य पलटा खाता है तो सब कुछ बदलने लगता है। दूत के जाने के बाद अनुराधा की शादी को आज 1 वर्ष हो गया। पता नहीं वह और उसका पति किस हाल में होंगे। आप भी तो इतने कठोर हो गए हैं कि कभी उसकी कोई खबर तक नहीं ली। हम सोचते थे कि जब अनुराधा अपनी जिद छोड़ देगी तभी हम उसकी खबर लेंगे। वह बहुत जिद्दी है स्वामी। वह मर जाएगी पर अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। इस पर चंद्रधर ने कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु चंद्रधर के मन में अपनी बड़ी बेटी का मोह जाग चुका था। अगले दिन, सेनापति जी हमारी बेटी अनुराधा का पता करो कि वह कहाँ है और किस हाल में है। जो आज्ञा महाराज। उधर जब अनुराधा अपने महामंत्री और सेनापति के साथ कुबेर पर्वत पर पहुंची, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री जी। वह देखिए सोने के धान की खेती। हाँ महारानी जी, यही है वह कुबेर का पर्वत। वही कुछ दूरी पर एक महल भी बना हुआ था। वह महल सास शहजादी बीबी का है। हो सकता है चलिए चलकर उनसे इस सोने के धानों को लेने की इजाज़त ले ले। थोड़ी देर बाद वे तीनों उस महल के दरवाजे पर थे। शहजादी बीबी कृपा दरवाज़ा खोलिए।
हम आपसे सोने के धान लेने आए हैं। सोने के धान लेने के लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप अपने प्रश्न कीजिए शहजादी बीबी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर सोच लो, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए तो तुम पत्थर की हो जाओगी। मुझे स्वीकार है। तब शहजादी बीबी ने अपना पहला प्रश्न किया, इस पृथ्वी पर वह कौन से 2 न दिखाई देने वाले यात्री हैं जो सदा चलते ही रहते हैं? एक हवा, दूसरा वक्त। यह दोनों ही न दिखाई देने वाले ऐसे यात्री हैं जो सदा चलते ही रहते हैं, कभी ठहरते नहीं। शहजादी बीबी ने फिर दूसरा प्रश्न किया, इस संसार में केवल 2 प्राणी ही गरीब हैं, जरा बताओ तो वे दोनों कौन हैं? एक गाय, दूसरी कन्या। ये दोनों ही सचमुच गरीब हैं। इन्हें जिनके हाथ सौंप दिया जाए चुपचाप सिर झुकाकर उनके साथ चली जाती हैं। अंत में शहजादी बीबी ने अपना अंतिम प्रश्न किया, इस दुनिया में 2 ही बलवान हैं, बताओ कौन है वे दोनों? भाग्य और ईश्वर। इस दुनिया में ये ही 2 बलवान हैं जिनके आगे वक्त आने पर हर किसी को झुकना पड़ता है। अनुराधा द्वारा अंतिम उत्तर पाते ही, तुमने मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं बेटी, इसलिए तुम सोने के धान ले जा सकती हो। साथ ही हम तुम्हें एक वरदान भी देंगे, मांगो। अगर आप वरदान देना ही चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए, हमारी प्रजा को कभी कोई दुख न हो, कोई कष्ट न पहुँचे, सभी सुखी रहे, सदा खुश रहे। तथास्तु। जाओ, अब तुम हमारे खेतों से जितना जी चाहे धान ले जा सकती हो। तब अनुराधा सोने के धान की लहलाती खेती के निकट पहुंची। आहा, अब हमारे राज्य में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अभी उन्होंने कुछ ही धान सुने होंगे कि धानों की खेती अचानक वहां से गायब हो गई और धान के कुछ दाने ही उन लोगों के हाथों में रह गए। चिंता की कोई बात नहीं, खेती करने के लिए सोने के इतने ही धान हमारे लिए काफ़ी हैं। और फिर अनुराधा, महामंत्री तथा सेनापति अपने नगर की ओर वापस लौट पड़े। अपने देश लौटकर अनुराधा ने वे सोने के दान एक खेत में बुआ दिए। धान की बुआई खत्म होते पूरे खेत में सोने के धान की फसल लहलहाने लगी। वह विश्वास नहीं होता कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। चलो अब वापस लौट चले। दूसरे दिन ही चंद्रधर का सेनापति अनुराधा को खोजता हुआ उस नगर में जा पहुंचा। भाई वाह, यह कैसा नगर है जहाँ सोने के धानों की खेती होती है। ऐसा नगर तो मैंने आज तक नहीं देखा था। पता करूं यहाँ का राजा कौन है। और ये भाई, यह कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है? यह अनुराधा नगर है और यहाँ के राजा गंगाराम जी हैं। अनुराधा नगर, गंगाराम जी इस नगर के राजा? फिर तो मैं ठीक जगह पहुँच गया हूँ। यह हमारी राजकुमारी का ही नगर है, लेकिन यह करिश्मा हुआ कैसे? कुछ देर बाद सेनापति अनुराधा के राजमहल में पहुंचा। आहा सेनापति जी, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपका यह संवरा हुआ भाग्य देखकर कितनी खुशी हुई है मुझे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप मेरे साथ आइए सेनापति जी, दूसरे कमरे में चलकर बातें होंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर अनुराधा सेनापति को लेकर एक विशेष कक्ष में पहुंची और उसका खूब आदर सत्कार किया। मेरे माता पिता कैसे हैं? वह अच्छे तो हैं न? जी राजकुमारी जी, सब कुशल से हैं। महाराज ने ही मुझे आपकी कुशलता जानने के लिए भेजा है। उनसे कहना कि हम बड़े आनंद से हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वह तो मैं भी देख रहा हूँ राजकुमारी जी, लेकिन आपके साथ जो महाराज ने अन्याय किया था उसकी याद आते ही दिल कांप उठता है। अगर मैंने महाराज का अन्न न खाया होता तो मैं उस वक्त डटकर विरोध करता, लेकिन विवश था। आप उसका दुख न कीजिए सेनापति जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यह तो सब भाग्य का खेल है। आप ठीक कहती हैं राजकुमारी जी, इस दुनिया में सबका अपना अपना भाग्य है। हर बुरी बात के पीछे कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उधर अमावस वाले दिन राजा कुमारदेव के देश में अन्नदाता छोटी रानी के पिताजी राजा चंद्रधर जी आए हैं। उनका शानदार स्वागत करो और उन्हें हमारे विशेष अतिथि घर में ठहराओ, हम वही आते हैं। और जब यही समाचार सपना को मिला, क्या कहा, मेरे भाग्य विधाता आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, मैं अभी जाकर उनके दर्शन करूंगी। सपना उसी समय जाकर अपने पिता से मिली। आहा मेरे पिताजी, मेरे भाग्य विधाता। सपना, हमारी प्यारी बेटी, तुम ठीक तो हो न? तभी राजा कुमारदेव भी वहां पहुंचे। महाराज को प्रणाम। आओ कुमारदेव, आज रात को तुम उस दुष्ट को मृत्यु दंड दे रहे हो न? हाँ ससुर जी,
अभी तक तो यही निश्चय है, आगे ईश्वर की इच्छा, किसके भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। आप निश्चय न बदलो, उस पर अटल रहो कुमार। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, उसे पटरानी घोषित करो। यही मेरा तुमसे परामर्श है तथा यही तुम्हारा धर्म है। फिर उनमें काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। उसके बाद सपना रसोइये को विशेष खाना तैयार करने का आदेश देने के लिए वहाँ से उठकर चली गई और वे दोनों अतिथि घर से बाहर आ गए। आइए ससुर जी, जब तक भोजन तैयार हो मैं आपको अपने बाग की सैर करा लाऊं। हाँ हाँ जरूर। जब कुमारदेव और चंद्रधर साहिब बाग की ओर जा रहे थे तो एक जगह दो दासियों की बात सुनकर वे चौंक उठे। यह अन्याय नहीं तो और क्या है, पाप किसी ने किया और फल कोई भोग रहा है। हाँ, मुझे छोटी रानी सपना पर पक्का शक है। अब बात बहुत बढ़ गई है, यदि मैंने मुंह खोला तो मेरी जान जा सकती है। सच यह है कि वह जहर की शीशी मैंने ही छोटी रानी को ला कर दी थी। मेरा देवर जहर बेचता है। अच्छा, तो महारानी सपना ने विष तुमसे मंगवाया था? हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह चुड़ैल उस जहर का इस्तेमाल महाराज को मारने के लिए करेगी। मुझे भी बड़ी रानी रत्ना बिल्कुल निर्दोष लगती है। घटना वाले दिन पाकशाला में मेरी नियुक्ति थी। उस दिन चंपा मुझसे दूध लेकर गई थी, लेकिन वह जल्दी ही लौट आई। बोली छोटी रानी सपना ने दूध अपने पास रखवा लिया है और कहती है पहले मुझे सोमरस का गिलास ला कर दे जा। फिर तो बात साफ है, उस दूध में छोटी रानी ने ही विष मिलाया होगा। मैंने वह गिलास भी पहचान लिया था जो महारानी रत्ना के कमरे में पाया गया था। वो सोमरस का गिलास चंपा छोटी रानी सपना के लिए लेकर गई थी। मगर छोटी रानी सपना महाराज को विष क्यों देगी? शायद यह महारानी रत्ना को अपने रास्ते से हटाने का छोटी रानी का नाटक था, ताकि महाराज की नज़रों में बड़ी रानी गिर जाए और वे उसे अपनी पटरानी बना ले। हे भगवान, इतना भयानक षड्यंत्र! पर बहन, हमने तो अपना मुंह सी लिया है, बात मुंह से निकली नहीं कि पराई हो गई। भला हम क्यों इस झमेले में फंसे? ठीक कहती हो बहन, महारानी कोई भी बने, हमें तो सेवा ही करनी है। उसके बाद दोनों दासियां अपने अपने रास्ते हो ली। इसका मतलब है महारानी रत्ना ने ठीक ही कहा था। हे प्रभु, सपना पटरानी का पद पाने के लिए इतना भयानक कांड कर डालेगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। हे ईश्वर, यह मेरी बेटी ने क्या किया? ससुर जी, अब आप ही अपनी बेटी का न्याय कीजिए। आप ही उसके लिए दंड तजवीज़ कीजिए। उसके भाग्य का फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप जो भी न्याय करेंगे हमें स्वीकार होगा। यह मैं किस परीक्षा में फंस गया। लेकिन अगले पल यह अपराध इतना भयानक है कि इसकी सज़ा मृत्यु दंड भी कम है। अतः हम चाहते हैं कुमार कि तुम ही इसका न्याय करो। ठीक है, मैं इसी समय दरबार बुलवाता हूँ, वही इस मुकदमे का फैसला करूँगा। राजा कुमारदेव ने उसी समय विशेष दरबार बुलवाया और उसमें उन दोनों दासियों के साथ साथ अपनी चारों रानियों को भी बुलवा लिया। और जब दोनों दासियों ने सबके सामने वही बातें दोहराई, हे भगवान, यहाँ तो सब उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूँ? तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु, जो तूने सच्चाई पर गिरा पर्दा हटा दिया। महाराज, अब आपका क्या विचार है? मैं आपकी बेटी को मृत्यु दंड की सज़ा देता हूँ। क्या इसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ राजन, अपराधी को तो सज़ा मिलनी चाहिए, यही कानून का तगाजा है। कुमार, न्याय तो न्याय ही होता है, दोषी चाहे जो भी हो, दंड समान होना चाहिए। आपने जो दंड देना तजवीज़ किया है उचित है। हम अपनी बेटी के किए पर शर्मिंदा हैं। तो ठीक है महामंत्री जी, आप इसी समय कारिंदों को हुक्म दीजिए कि वह छोटी रानी को जिंदा दीवार में चिन दे। लेकिन तभी महारानी रत्ना राजा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा उठी। सपना पर दया कीजिए महाराज, मैं आपकी महारानी हूँ, मेरा एक वचन आप पर उधार है। आज मैं उसी वचन के तहत आपको से सपना की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। देख दुष्टा, जिसे तूने इतना दुख दिया, आज वही तेरे जीवन की भीख मांग रही है। कुलटा कमीनी हत्यारी, दूर हो जा हमारी आंखों के सामने से। और फिर हम तुम्हारी खातिर इसे समाधान देते हैं प्रिय, परंतु आज से यह जीवन भर महल की छत पर कौवे उड़ाने का काम करेगी। खाने को इसे 2 रोटियां और पहनने को फटे कपड़े दिए जाएंगे, यही इसकी सज़ा होगी। और उसी दिन से सपना महल की छत पर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रोती पिटती भरी
दोपहरी में भी कौवे उड़ाने का काम करने लगी। हाय रे भाग्य, तू इतनी जल्दी क्यों फूट गया? अपने दामाद के देश से जिस दिन राजा चंद्रधर अपने देश लौटे, उसी दिन सेनापति भी अनुराधा नगर से वहाँ वापस लौटा। महाराज की जय हो। ओ सेनापति जी, कहिए, हमारी बेटी अनुराधा का कोई समाचार मिला? हमें जल्दी बताओ, हम उसके लिए कोई शुभ समाचार सुनने को व्याकुल हैं। तब सेनापति ने अनुराधा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया और बोला, अन्नदाता, आज विश्वास हो गया कि भाग्य बड़ी चीज़ है। मनुष्य तो भाग्य के हाथों का एक खिलौना है। वो सच, हमारी बेटी एक ऐसे राज्य की स्वामिनी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ महाराज, वह नगर वास्तव में कल्पना लोक का ही है। सुंदर महल, अमृत सा बहता पानी, सोने के धानों की खेती, वाह क्या नहीं है उस देश में। तुमने कुछ सुना महारानी? सच, अब हमें विश्वास हो गया कि अनुराधा ठीक ही कहती थी। भाग्य को लिखने वाला वह ईश्वर है, हम कुछ नहीं। उसने अपने भाग्य से ही सब कुछ पाया है। काश यह सब हमने पहले जाना होता। यह सब मैंने भी आज ही जाना है। मेरी सगी बेटी, जिसे आपने सब कुछ दिया, आज अपने पति के महल में कौवे उड़ा रही है। और मेरी सौतेली बेटी, जिसे आपने कुछ नहीं दिया, एक अनोखे देश की महारानी है। राजा चंद्रधर ने उसी समय राजकुमारी अनुराधा और उसके पति गंगाराम को बुलाने के लिए महामंत्री को भेज दिया। और जब महामंत्री अनुराधा नगर में पहुंचा तो ठगा सा देखता ही रह गया। वाह, कितना सुंदर नगर है और कितनी सजावट है यहाँ। लगता है कोई जश्न मनाया जा रहा है। हे भाई, आज यह इतनी सजावट क्यों है? अरे आपको नहीं मालूम, अपनी महारानी के राजकुमार हुए हैं। लो तुम भी मुंह मीठा करो। महामंत्री जब राजमहल के अंदर पहुंचा, महामंत्री जी, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं। आज हमारे यहाँ छोटे गंगाराम ने जन्म लिया है। धन्यवाद महाराज, बधाई हो। मैं तो आप दोनों को महाराज का निमंत्रण देने आया हूँ। हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है महामंत्री जी। हम पिताजी से मिलने अवश्य आएंगे। और जब महामंत्री अनुराधा के वहाँ जाने की खुशखबरी लेकर राजा चंद्रधर के पास पहुँचा, हमारी बेटी और दामाद हमारे नवासे के साथ इसी पूर्णमासी को हमसे मिलने आ रहे हैं। महामंत्री जी, सारे नगर में मुनादी करवा दीजिए कि हमारी बेटी, दामाद व नवासे के आने की खुशी में पूर्णमासी के दिन हर घर में रोशनी की जाए, रास्तों पर सब जगह फूल बिछा दिए जाए, जगह जगह द्वार सजा दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। और पूर्णमासी के दिन राजकुमारी अनुराधा की जय, महाराज गंगाराम की जय। राजमहल के अंदर पहुंचकर, बेटी आज तुम जीत गई, हम हार गए। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगते हैं। नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने आपसे अशिष्ट व्यवहार किया। अरे हाँ, हमारी छोटी बहन दिखलाई नहीं पड़ रही है। वह तो अपने महल की छत पर बैठी कौवे उड़ा रही होगी तभी। अरे बाप रे, बचाओ, कौवों की फौज हमारी ओर आ रही है। शायद वे सपना के इशारे पर हमारे नन्हे राजकुमार की आंखें फोड़ने का इरादा रखते हैं। शीघ्र ही उन कौवों ने उन पर हमला बोल दिया। आई बचाओ, हाय मरा, अरे कोई बचाओ। और चीखता हुआ गंगाराम चारपाई से नीचे आ गिरा। उफ, और उसकी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। आए, मेरा वह राजमहल, मेरी रानी और राजकुमार और वे भयानक कौवे सब कहाँ गए? रात में तो सब मौजूद थे, सवेरा होते ही गायब हो गए। वाह क्या करिश्मा है मेरी टल का, यानी मैं सारी रात सपना ही देखता रहा। तो भाइयों, यह सपना था गंगाराम टली का। काश अगर मेरी यह टल साकार हो जाती तो मैं आपको फिर कभी मुंह दिखाने के काबिल न रहता। खैर, अब इजाज़त दीजिए, अगली टल तक के लिए फिर मिलेंगे। टाटा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।